अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा आपकरी जो बाज़ौक़ मर्दों बावकार ख़वातीन के लिए घर भर के जिस्मानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है गूंगा और तोतलापन के लिए तावीज़ या रिज़्क़ की बहार लग गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अबकरी रिसाला हम तमाम घर वाले पढ़ते हैं। मैं अपना एक ज़ाती मुशाहिदा लिख रही हूँ। मेरा बच्चा 5 साल की उम्र में पहुँच गया, मगर वो बोलता ना था, बहुत ज़्यादा हकलाता था। शहर के बड़े बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखलाया, हर किसी ने तसल्ली के 2 बोल के अलावा कुछ ना दिया। जितने भी टॉनिक अद्वियात इस्तेमाल किए, कुछ फ़ायदा ना हुआ, सिर्फ पैसे का ज़ाया हुआ। मैं मतूसा तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। शौहर का कारोबार भी ठीक ना चल रहा था। मेरे ससुर के एक दोस्त हैं, इनके एक बुज़ुर्ग जानने वाले हैं। मेरे ससुर ने अपने दोस्त से बात की। मेरे ससुर के दोस्त ने कहा कि फ़लाँ बुज़ुर्ग मेरे जानने वाले हैं, हम दोनों कल इनके पास चलेंगे, वो ज़रूर इस चीज़ का हल दे देंगे। अगले दिन मेरे ससुर वहाँ गए। इस बुज़ुर्ग ने मेरे ससुर को एक तावीज़ दिया कि बच्चे के गले में डाल दें और सुबह शाम सूरह अलम नशरा 313 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिलाने को कहा। इसके अलावा हर नमाज के बाद एक तस्बीह या तवाबू की पढ़ने का बताया। इन्होंने ये भी बताया कि इस तावीज़ का इस्म या तवाबू है, और मज़ीद इस तावीज़ के बारे में बताया कि इस तावीज़ और इस अमल के मज़ीद फ़वाइद भी हैं जो कि आप पर दौरान अमल खुलेंगे। खैर, मेरे ससुर ये तावीज़ घर ले आए और अपने पोते के गले में डाल दिया, और मुझे मेरी सास साहिबा और मेरे शौहर को सूरह अलम नशरा और या तवाबू का वजीफ़ा बता दिया। हमने ये अमल शुरू कर दिया। चंद दिनों में मेरे शौहर ने बताया कि जब से मैंने हर नमाज के बाद एक तस्बीह या तवाबू और सुबह शाम 313 मरतबा सूरह अलम नशरा अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना शुरू की है, दुकान पर ग्राहक ज़्यादा आना शुरू हो गए। और सबसे बढ़कर जो रेट बताता हूँ, अक्सरियत इसी पर सौदा हो जाता है, और अगर कोई बहस करता भी है तो बहुत कम पैसे कम करवाता है, और बखुशी मेरी दुकान से ग्राहक जा रहे हैं। अब तो मज़ीद नए ग्राहक भी बन रहे हैं। चंद हफ्तों में हमारी आमदन डबल से ज़्यादा हो गई। घर में बरकत, सुकून और घरेलू झगड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए। मेरे बेटे ने हकलाना बिल्कुल कम कर दिया। बस समझ लीजिए कि पहले सिर्फ 20% बोलता था, अब 80% बोलता है, और 20% मर्द रह गया है। इंशाल्लाह वो भी चंद हफ्तों के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। मेरी सास साहिबा आए दिन बीमार रहती, मुझे भी कुछ ना कुछ हुआ रहता, मगर जब से ये अमल शुरू किया और बच्चे के गले में तावीज़ बांधा हुआ है, यकीन कीजिए बीमारी से घर से ख़त्म हो गई है। अभी चंद दिन पहले मेरी सास साहिबा कह रही थी कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि गुज़िश्ता 2 माह से मैंने मेडिकल स्टोर से लाकर किसी किस्म की कोई दवाई खाई हो, वरना हमारा राशन जितना बजट मेडिकल स्टोर में खर्च होता था। मेरा भी यही हाल था। मेरा कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता, कभी ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता। शौहर दुकान से थके हारे घर आते और आगे मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार बैठी होती, तो वो भी चिढ़ जाते। अज़दवाजी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। रातों को उठ कर रोती थी, मगर जब से यह तवाबू हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू किया और 7 अलम नशरा पढ़ना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह, बस इतना कहूँगी कि ऐसा महसूस होता है कि मेरी नई नई शादी हुई है। मेरे शौहर मेरे नाज नखरे बिल्कुल ऐसे उठा रहे जैसे नई नवेली दुल्हन हो। वो तावीज़ यह तवाबू का अददी नक्श है, इसको देख लें। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।